हेलो फ्रेंड्स, मैं किस्मत सर रजा अकेडमी से। आज आपका अगला टॉपिक है घनमूल क्यूब रूट। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, क्यूब करते हैं, घन करते हैं, तो उसके लास्ट में कौन कौन से इकाई अंक आने की संभावना होती है। आप देखते हैं, एक का क्यूब करने पर इकाई अंक एक ही आता है, चार का क्यूब करने पर चार ही आता है, पाँच का क्यूब करने पर पाँच ही आता है, छः का क्यूब करने पर छः ही आता है, आठ और नौ का क्यूब करने पर नौ ही आता है, 10 का क्यूब करने पर 10 का इकाई अंक 0 है, तो इसका भी इकाई अंक 0 आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1, 4, 5, 6 और 9, 0, 10 इसका क्यूब करने पर इकाई अंक सेम है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक आपका 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। यानी 2 का क्यूब करने पर 8 और 8 का क्यूब करने पर 2, पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर देखेंगे 2 और 8 दोनों सम है, सम की पोजीशन में आई हैं। 3 का क्यूब करते हैं तो 7, 7 का क्यूब करते हैं तो 3, ये भी चेंज हो रहा है। और एक बड़ी बात है कि इनका योगफल 10 होता है। 2 8 10, 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10। अब देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, और आप 15 तक का क्यूब तैयार कर लें, जिससे कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे है 11 का क्यूब, लगभग सारे बच्चों को याद होता है, 1331 याद कर लेते हैं। 12 का क्यूब भी बहुत से लोगों को याद रहता है, 1728। लेकिन 13, 14, 15 में दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर देखा 3 का क्यूब करने पर 7 आ रहा है, तो 7 वाला ही होगा। यानी कि 13 का क्यूब 2197, 1700 के बाद 2197, तो 13 का क्यूब 2197, और 14 का क्यूब यहाँ पर आप देखेंगे 14 क्यूब क्या हो रहा है, 2744, और 15 का क्यूब 3375। आप ये 3 संख्याओं का क्यूब और याद कर लेंगे कि हम आपका पूरा जो है 15 तक का क्यूब तैयार होगा। चलिए क्यूब निकालते कैसे हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। आप ध्यान देंगे कि जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा लेकर चलते हैं, और वहीं वर्गमूल निकालना होता तो 2 2 का जोड़ा लेकर चलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का, यानी फैक्टर करें। और फैक्टर करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, टाइम लॉस होगा, आपको टाइम बचा कर चलना है। तो चलिए देखिए 1 2 3, एक जोड़ा बना, उसके बाद जो बचा वो दूसरा जोड़ा माना जाएगा। फिर आपका 1 2 3, एक जोड़ा बना 3 अंकों का, जो बचा हो दूसरा जोड़ा माना जाएगा। अब यहाँ पर चाहे 1 अंक बचा हो, चाहे 2 अंक बचा हो, चाहे 3 अंक बचा हो, चाहे 4 अंक बचा हो, वो एक ही जोड़ा माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, एक जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक है, लेकिन एक ही जोड़ा माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 अंकों का एक जोड़ा ले लिया, ये बचा कितना, ये आपकी वैल्यू बच गई। दूसरा जोड़ा ये लिया, 3 अंकों का, एक जोड़ा बच गया। वैसे 3 3 अंक, इसमें एक ही अंक है, यही आपका जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 अंकों का जोड़ा लिया और बचा, ये आपका एक ही अंक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा लेंगे, एक जोड़ा बचा दूसरा जोड़ा, 3 अंकों का जोड़ा बचा 2, दूसरा जोड़ा, 3 अंकों का जोड़ा बचा 2, दूसरा जोड़ा। तो चलिए देखते क्या है, हमने क्या बताया कि 3 का क्यूब करने पर 7 आता है। यहाँ पर अगर 3 है तो आप बिना सोचे समझे 7 लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पर 7 रहा होगा, तभी यहाँ पे 3 आया। अब देखते क्या बचा, 103। तो ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 103 से ज्यादा न जाता हो। तो 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 125 103 से अधिक है, इसलिए हम 5 को नहीं ले सकते, किसको लेंगे, 4 को। इससे पता चला कि आपका घनमूल 47 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। यहाँ पे 7 है तो क्या बन जाएगा, 3। 7 है तो 3, 3 होता तो 7, ऐसे ऊपर हुआ। अब बचा 804। 804 का मतलब ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 804 से अधिक ना हो। आप देखेंगे, आप सामने लिखा हुआ, आप इससे भी समझ सकते हैं कि 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000। तो 10 का क्यूब 1000 जो कि 800 से अधिक हो गया, लेकिन 9 का क्यूब 729 800 के एबव है, 800 के बराबर में अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसको ले लेंगे, 9। इसका मतलब किसका घनमूल क्या है, 93। ऐसे ही आप देखेंगे 4 है तो 4 का 4 ही होता है,
लिख लिया। बचा 1906, ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 1906 से अधिक ना हो। तो आप देखेंगे 1900 है तो 12 का क्यूब 1728 और 13 का 2100, इसका मतलब ज्यादा हो गया। 13 का 2100, इसका मतलब ज्यादा हो गया। इससे क्या करेंगे आप 12 को ले लेंगे, जो कम वाला होगा वही ले लेंगे। अगली तरफ देखेंगे 2 है तो 8 हो जाता है, आगे बताया गया 2 है तो 8, 8 है तो 2। बचा 2628, यानी ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 2628 से ज्यादा ना हो। अब 2600 2700 से कम है, यानी 14 का क्यूब 2700 और 13 का क्यूब 2100, तो 2700 ज्यादा हो जाएगा। 14 दूनी 28, अगर आपको शॉर्टकट में तैयार रखना हो तो 14 दूनी 28, एक कम मतलब 2700 में जा रहा है। और 13 दूनी 26, यानी 26 है कि मतलब 21, यहाँ पे 2100 है लेकिन 26 जाएगा नहीं, लेकिन 13 दूनी 26 यानी 2100 आप ले सकते हैं इसको आसानी से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या देखे आप, यहाँ पर बचा हुआ है 2628, तो ऐसी संख्या जिसका क्यूब 2628 से अधिक ना हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 14 के 2700 है, जबकि यहाँ 2600 है। आप किसको ले लेंगे, 13 को, क्योंकि 13 का क्यूब 2197। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी आपका 26,28,72 का जो घनमूल है वो 138 है। चलिए आप देखते हैं 8 है तो 2 हो जाएगा। अब बचा 2863, हम कहेंगे ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 2800 से ज्यादा ना हो। अब 2800 ज्यादा ना हो, हम कहेंगे 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है। अब ये 2863 3375 से कम है, यानी कि 2700 से ज्यादा है। तो क्या करें, क्या लिखेंगे, 14 का क्यूब 14 ले लिया जाएगा। इससे पता चला कि इसका घनमूल 142 है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3 है तो 7 हो जाएगा। आप रूल देख के बता सकते हैं, 6 होता तो 6 हो जाता, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 1 है तो 1। 4 आपने देख ही लिया, 4 था 4 हो गया। अब आप आगे देखेंगे बचा 4। अब ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 4 से अधिक ना हो, तो 1 1 का 1 1 का 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, ज्यादा हो गया। इसका मतलब किसका क्यूब लेंगे, 1 का, यानी कि इसका घनमूल 17। अब अगले नंबर की तरफ पहुंचते हैं, 5 है तो 5 का 5 ही होता है, यानी 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9, 0 का 0। इस तरीके इसको सेम सेम ले लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बचा 614, ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 614 से ज्यादा ना हो। 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 8 का 512 और 9 का 729, ज्यादा हो गया। तो 8 का 512 की क्या ले लेंगे हम, 8, यानी इसका घनमूल कितना हुआ, 85। अब आप आगे बढ़ेंगे, 7 है तो 7 का 3 हो जाएगा। बचा क्या, 2, ऐसी संख्या का क्यूब जिसका क्यूब 2 से ज्यादा ना हो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए हम 8 को नहीं ले सकते, किसको लेंगे, 1 का क्यूब, यानी यहाँ क्या लेंगे, 1। अब इस तरीके से यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा। बचा 1 जोड़ा 2, वही चीज फिर आ जाएगा 1। यहाँ पर आप देखेंगे 5 का 5 ही होगा। बचा 3। अब ऐसी संख्या क्यूब जिसका क्यूब 3 से अधिक ना हो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 का क्यूब 1, यानी 1 ले लेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप क्वेश्चन को 3-3 अंकों का जोड़ा बनाकर किस तरीके से आसानी से आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका उत्तर मन में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।